तो आज के जूम सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टर्न है वो है एलडीपी का। एलडीपी का मतलब होता है लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप लीडर कोई पैदा नहीं होता है, लीडर बनाया जाता है और लीडर बनता है। जब तक खुद के अंदर इच्छा नहीं होगी तब तक किसी भी हालत में लीडर नहीं बन सकते। आज बहुत सारी पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे और ये लगभग 40 मिनट का सेशन रहेगा। मैं आपके बीच में 40 मिनट रहूंगा, उसके बाद में आपके साथ में वार्तालाप करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हम अपने अपने अंदर अपना एनालिसिस करते हैं और अपने एनालिसिस में ये देखते हैं कि सफलता सफलता क्या होती है। यानी सफलता होने से पहले हमें एक डर लगा रहता है। वो डर क्या कि दुनिया में लोग अपने सपनों को क्यों तोड़ देते हैं, इसके पीछे कारण है। सपने यानी सपने किस तरीके से टूटते हैं। सपने देखता तो हर कोई है, ख्वाब तो हर कोई देखता है, बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन उन पर डटा रहना बड़ा मुश्किल है। और क्या क्या चीजें उसके लिए चाहिए वो यहां से मालूम पड़ेंगे। तो जो सपने टूटते हैं वो किस तरीके से टूटते हैं, एक ही बात का डर रहता है लोगों को। वो कौन सी बात है? वो एक आम बात है, और एक आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है? क्या कहेंगे लोग? मेरे दोस्तों, लोगों का तो कहना है, लोग तो हमेशा कहते रहेंगे। करना आपको है। आप अपने डिसीजन को दूसरे के हाथ में दे देते हैं तो वो तो सपने तोड़ेगा ही तोड़ेगा। आपने कुछ सोचा, आपने कुछ बड़ा करने की सोचा और आपने किसी अपने पड़ोसी से पूछा, वो आपको सही सलाह नहीं देगा। और इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे, काम नहीं कर पाते हैं। लोग तो कहते रहेंगे, ये हमेशा की बात है और लोगों का कहना कभी बंद नहीं होगा। देखिए, एक बात का आप ध्यान रखिए। वो कौन सी बात है? वो ये बात है, आपकी सफलता। यानी आप ये देखिए कि कहां पर क्या होता है। अगर फैमिली में से कोई मेंबर अगर हॉस्पिटलाइज है, देखने वाले, सलाह देने वाले लोग हो जाते हैं कि इस हॉस्पिटल में क्यों लेके आए, उसमें ले जाते, ये कर लेते, वो कर लेते। ये मुफ्त की सलाह है ना। वो दुनिया में देने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन सहयोग करने वाले कितने लोग हैं? अगर उनसे ही मांगेंगे आप कि 1 लाख रुपए दे दो, वो दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। अगर उनको मालूम पड़ गया कि वो पैसे मांगेंगे, उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, तो इस तरीके का सहयोग करने वालों की संख्या बहुत कम है। 1% ही लोग होंगे जो इस तरीके का सहयोग आपको करेंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाता है तो आपके दुख में आपके सगे दूर हो जाते हैं, और जब आपकी सफलता हो जाती है तो लोग आपके लिए हमेशा आपका नाम लेते हैं। और दूर दूर के लोग जिनसे कोई आपका रिश्ता नहीं है, वो भी आपका रिश्ता बनाना बताना शुरू कर देते हैं आपको। कुल मिलाकर के अगर देखा जाता है, जब आप सफल होते हैं तो आपसे लोग पूछते हैं, हाउ आर यू, कैसे हैं, आपके हालचाल लेते हैं। और जब आप फेल होते हैं तो वही लोग आपसे पूछते हैं, हु आर यू, आप कौन। डिसाइड आपको करना है कि आपसे लोग पूछे कि आपके हालचाल पूछे, या आपसे ये पूछे कि आप कौन। हम आपको नहीं जानते हैं। अपने अपने भी पराये हो जाते हैं जब परिस्थिति आती है, जब फेल हो जाते हैं तो। चलिए चलते हैं, सफलता के कुछ पॉइंटों की तरफ चलते हैं। सफलता आपको कहां से मिलती है? मैंने बताया था कि आपको डायरी पेन लेके बैठना है और ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। और आप चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सफलता के लिए आपको क्या चाहिए। क्या सफलता आपको प्यार से मिलती है? इसका एक एक का मैं खंड करके बताऊंगा आज आपको कि आखिरकार ये होता क्या है, किस तरीके से होता है। क्या आपको सफलता प्यार से मिलेगी? आप लिख सकते हैं चैट में, हाँ और ना। किससे मिलेगी ये भी आप लिख सकते हैं। चैट चैट बॉक्स ओपन है। क्या सफलता पाने के लिए आपको लक की जरूरत है? क्या लक से सफलता सफलता मिलेगी? क्या सक्सेस आपको लक कराएगा, जिसे हम भाग्य बोलते हैं कि मेरे भाग्य में ही नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है, मेरा भाग्य फूट गया। अभी एक एक का खंड खंड होगा इसमें। लीडरशिप, लीडरशिप का कितना रोल है सफलता के लिए, या सफलता के लिए केवल एक ही पॉइंट की जरूरत है? क्या लीडरशिप की जरूरत है? अब आप सोच रहे होंगे कि हर चीज की जरूरत है। हर किसी का एक पैमाना है। इस पैमाने को बताएंगे कि पैमाना क्या है, कि किस तरीके से इस पैमाने से आप नाप सकते हैं कि किस चीज की जरूरत है। क्या स्किल्स की जरूरत है? सफल होने के लिए स्किल्स की जरूरत है। स्किल्स आपके अंदर जो कला है उसको स्किल्स बोलते हैं। जिसके अंदर जो कला है, उस कला कला से सफल हो सकता है व्यक्ति केवल
और चलिए और चलते हैं। नॉलेज से क्या ज्ञान प्राप्त करने से सफलता मिलेगी, कि हार्ड वर्क से सफलता मिलेगी? सोच रहे होंगे अगला शब्द क्या आएगा सफलता के लिए। अगला शब्द, कर्म का मतलब ही हार्ड वर्क है, अपना कर्म करे जाए। अगला शब्द क्या आएगा सफलता के लिए, खाली अब आप लगा लो कि कौन सा शब्द आएगा सफलता के लिए कि जिससे आपको सफलता मिलेगी। चलते अब इसमें से एक एक खंड करते हैं। आज आपको एबीसीडी सिखाता हूं कि एबीसीडी क्या होती है, पढ़ी होगी सबने, या मेरे जूम सेशन में बैठे हुए जो बहुत सारे लोग जो है पीएचडी किए हुए भी हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर भी हैं इसमें, कई लोगों से बात हुई है। चलते हैं एबीसीडी को, आप देखिए कि एबीसीडी क्या होती है। ये देखिए, आप इसमें काउंट करिए, क्या इस एबीसीडी में कोई अच्छा छूट तो नहीं गया है? एक नजर डालिए, और उसके नीचे ये नंबर देखिए कि कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है। ए पहले पे है, दूसरे पे बी है, तीसरे पे सी है, चौथे पे डी है, फिर पांचवे पे ई है। ये देखिए 26 अक्षर पूरे हो रहे हैं कि नहीं, कोई मिसिंग तो नहीं है। इनको ये नंबर दे दीजिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आ रहा है। अब देखते हैं जो मैंने शब्द लिखे थे उन शब्दों का यहां देखते हैं कि क्या रोल है। कोई ये कहे कि मेरी सफलता मेरे प्यार से है, या मैं प्यार से ही सफलता पा सकता हूं, तो देखिए कि आपको इसमें क्या मिलेगा। आप ऊपर ये काउंट कर लीजिए, एल कौन से नंबर पे है। प्यार को लव बोलते हैं, और लव के अंदर क्या है, कितना टोटल है, आप यहां देखिए। एल पे कितना है, 12 है। ओ पे कितना है, 15 है। और वी पे कितना है, 22 है। और ई पे कितना है, 5 है। जब आप इसका देखेंगे तो लव से आपकी सफलता कितनी मिल सकती है, ये यहां से आपका आ जाएगा। बराबर इनका टोटल करेंगे तो आप 54% ही आप इसमें सफल हो सकते हैं। 100% केवल प्यार से ही अगर सब कुछ करेंगे तो वो भी 100% नहीं हो पाएगा। अगला बात करते हैं लक की। लक से कोई व्यक्ति अगर रहता है, लक कितना साथ देता है, तो लक से जो होने के लिए आपको 47% आप ये काउंट कर सकते हैं। एल 12 पे है, यू 21 पे, और सी 3 पे, और की 11 पे। आप देखेंगे 47% ही ये लक साथ देता है। आप 100% ये कहेंगे कि पूरा मेरा भाग्य ही सब कुछ है। मेरे दोस्तों, भाग्य को बदला जा सकता है। गरीबी में पैदा होना बड़ी बात नहीं है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। एक गरीबी में मर जाना, ये हमारे हाथ की बात है। तो जो हाथ में जो रेखाएं बनी हुई हैं, इनको बदल सकते हैं, आपके हाथ में है, आपके सम्मुख है। बट ये बदल नहीं पाती है। उसके पीछे कारण क्या है कि इन ये डिसीजन आप अपने पड़ोसी पर छोड़ देते हैं, अपने मिलने वाले पर छोड़ देते हैं। आप अपना खुद का डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये कारण है कि आप लक को नहीं बदल पाते हैं। आपका मतलब आपका अकेले से नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूं। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहां से चलते, स्किल्स। स्किल्स व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देते हैं। स्किल्स उसके काम करने के तरीके होते हैं। स्किल्स उसके जो है स्किल्स को बोलते हैं, उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको स्किल्स बोलते हैं। आपकी स्किल्स भी का भी सहयोग रहता है, लेकिन देखेंगे क्या स्किल्स से पूरा हो सकता है? मेरे दोस्तों, स्किल्स की 82% स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है। काम करना आपके पास में आना चाहिए। किस तरीके से वॉलेट बनता है, किस तरीके से फंड ट्रांसफर होता है, किस तरीके से परचेज करते हैं, किस तरीके से सेल करते हैं, ये आपके स्किल्स में आ जाएगा। जो जिस काम को कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता लेना आपके लिए स्किल्स बोला जाता है। और केवल इतने से ही हो जाए, इम्पॉसिबल है। सोचिए। अगला नॉलेज। नॉलेज बहुत कुछ रोल रखता है। बिना नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। केवल आप नॉलेज रखेंगे तो नॉलेज से कितना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पिछले पॉइंट निकल गए तो ये कुछ नहीं करेंगे। हर चीज की आवश्यकता आगे चल के बताएंगे कहां कहां किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। बात नॉलेज की करते हैं तो 96% नॉलेज काउंट होती है इसमें। सफलता में 100% सफलता की बात कर रहे हैं। 100% सफलता के अंतर्गत नॉलेज 96% काम करती है। आप काउंट कर लेना, ये रिकॉर्डर सेशन भी आपको मिल जाएगा।
जो लोग रह गए हैं उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके जितने भी जो है टीम के मेंबर हैं उनको एक बार जरूर दिखा दीजिए ऐसे, जो नहीं आ पाए हैं। 96% कहाँ रह जाता है? 96% है आपके नॉलेज। आगे बात करते हैं इसी में, इसी को चलते हुए लीडरशिप। लीडरशिप के बदौलत लोगों ने क्या क्या नहीं हासिल कर लिया है। लीडरशिप के बदौलत ही गांव का एक व्यक्ति प्रधान बनता है, लीडरशिप के बदौलत ही एमएलए बनता है, लीडरशिप के बदौलत ही एमपी बनता है, लीडरशिप के बदौलत ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है और राष्ट्रपति बनता है। ये लीडरशिप के अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है। लीडर होना बहुत जरूरी है। बिना, जब तक आप लीड नहीं करेंगे तब तक बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्या लीडरशिप से आप 100% ले सकते हैं? देखिए, लीडरशिप अगर आपके अंदर है तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं? लीडरशिप है तो 97% तक पहुंच सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि 100% सफलता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सोचिए, 100% सफलता के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्या केवल हार्ड वर्क करने से हो जाएगा? मेरे दोस्तों, हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क से भी देखते कि क्या रिजल्ट आता है। आप लगाइए, क्या हार्ड वर्क संभव है? हार्ड वर्क के बिना भी आपका कुछ नहीं हो सकता है। हार्ड वर्क से ही लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया। जुनून होना चाहिए। इस हार्ड वर्क की बदौलत ही मांझी ने पहाड़ को चीर दिया था, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को डायरेक्ट कर दिया था, पहाड़ को चीर करके। जो हार्ड वर्क, उसको भी 22 साल लगे थे। 22 साल तक बंदा अकेला लगा रहा उस पहाड़ को चीरने में, हथौड़ी कुदाल लेकर के देर रात वहीं लगा रहता था, उसको पहाड़ को चीर करके उसकी रास्ता बना दी है। ये सत्य घटना है बिहार की। क्या नहीं हो सकता? हार्ड वर्क, वर्क तो करना पड़ेगा और उसमें भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अरे उस व्यक्ति को देखिए जो इलेक्शन के लिए तैयारी करता है, कितना हार्ड वर्क करता है। और कुछ नहीं है तो देखिए, अब क्या 2024 आ गई? अरे 2024 अभी नहीं आई है, लेकिन 2024 के लिए 5 साल पहले से जो है पार्टियां तैयारी कर रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं, आम जनता तक पहुंच रही हैं, दिन रात एक कर रही हैं। किस बात, किसके लिए? केवल सफल होने के लिए वो हार्ड वर्क चल रहा है। 98% आप सक्सेस हो सकते हैं हार्ड वर्क से, 98%। लेकिन रोल हर किसी का है। इन सबका रोल का एवरेज निकालेंगे तब आपका 100% जो एवरेज आए, तब जाकर के आपकी सफलता होगी। अभी देखिए, अभी कितना बाकी है? अभी भी 2% बाकी है। 2% कहां से पूरा होगा? सोचिए, अगला क्या हो सकता है जिसकी बदौलत सफलता रुकी हुई होती है। वो एक ही पॉइंट है, जो 100% है। 100% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100% सफल होने के लिए अपने अंदर एक क्वालिटी लानी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी लानी पड़ेगी। वो क्वालिटी क्या है? आपका सोच, आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड, जब तक आपका एटीट्यूड नहीं होगा तब तक आप 100% सफल नहीं हो पाएंगे। एटीट्यूड में सब सारी चीज बातें बताई थी अब तक, वो सब 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 कुछ एटीट्यूड में आ जाता है। आप अपने एटीट्यूड को जो रखें, एटीट्यूड। आर यू एग्री? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए। जो अगर सहमत है तो यस लिखिए, और जो नहीं सहमत है वो नो भी लिख सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है। मेरी बात अगर समझ पा रहे हैं तो गुड 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 गुड। लोग सहमत हैं। एटीट्यूड, अब बात करते हैं इस एटीट्यूड को समझना कि एटीट्यूड होता क्या है। लोग जानते हैं एटीट्यूड को, अच्छी तरह से जानते हैं।
लेकिन अब एटीट्यूड को समझना है कि हमारा एटीट्यूड किस तरीके से है, किस तरीके से वर्क करता है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जो सब कुछ बताया था वो हमारा एटीट्यूड में ही आता है। एटीट्यूड क्या क्या चीजें होती हैं एटीट्यूड के अंदर, क्या क्या करता है ये एटीट्यूड। एटीट्यूड इज ए स्टेट ऑफ माइंड, यानी हमारे माइंड को स्टेबल रखता है हमारा एटीट्यूड, माइंड को भटकने नहीं देता है एटीट्यूड। योर एटीट्यूड इज योर माइंडसेट। आपका एटीट्यूड ही आपके माइंड को सेट करता है, और आपका सेट माइंड ही आपके एटीट्यूड को बनाए रखता है। बहुत बड़ा रोल है एटीट्यूड का। जो हमारा मेंटेलिटी अंदर से जो निकल के हमारी सोच जो बाहर आती है ना, वही हमारे एटीट्यूड को प्रेजेंट करती है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी सोच क्या है। यही हमारा एक रास्ता दिखाता है, ये हमारा एटीट्यूड। विचार बनाए जिंदगी। हमारे जो विचार हैं वही हमारी जिंदगी को बनाते हैं मेरे दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा है, ये बहुत सारे कई देशों के जो दार्शनिकों ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है द रहस्य, द सीक्रेट। उसका हिंदी वर्जन है रहस्य। उस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। उसका सबसे बड़ा एक ही पॉइंट है, विचार बनाए जिंदगी। मेरे दोस्तों, आज आप उस किताब को कहीं से भी खरीदो, आप उस किताब को जरूर खरीदें। इंग्लिश वर्जन है उसका द रहस्य, वो सॉरी द सीक्रेट, और हिंदी वर्जन है उसका रहस्य। उस किताब को खरीदें और एक बार नहीं कई बार पढ़ें, और उसे अंडरलाइन करके पढ़ें, और बहुत कुछ उसके अंदर दिया हुआ है। उसके अंदर थॉट प्रोसेस पे पूरा दिया हुआ है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में हमारे जो वाइब्रेट जाती है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा जाता है हमारा, और वही 100% पूरा होता है। हमारा माइंड दो पार्टों में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा वर्क करता है वो कॉन्शियस माइंड है, और जो हम सोच लेते हैं वो हमारा स्टोर होता रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है वो हर हालत में पूरा होता है। उसे प्रोसेस होने में टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन जरूर पूरा होता है। अब देखिए, आपके बहुत सारे लाइफ में प्रैक्टिकल मिले होंगे। आप जो भी सोचते हैं, आप जल्दी में अगर आप ये सोच रहे हो कि रेड लाइट मिलेगी, रेड लाइट मिलेगी, कहीं रेड लाइट न मिल जाए, कहीं रेड लाइट न मिल जाए, मेरे दोस्तों आपको हर रेड लाइट आपको मिलेगी। हर रेड लाइट पे, हर चौराहे पे आपको रेड लाइट मिलेगी, ये आप सोच के देख लेना। सोच का बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। अरे हम खुराक तो देते हैं, हमने शरीर को पाल रखा है। पैदा हुए तो 1 फुट के थे, आज हम जो 6 फुट के हो गए। किस वजह से? इसको खूब खाद पानी दिया है, इसके अंदर खूब खवाया है इसको जो है। क्या पैदा हुए तो क्या जो है 80 किलो के थे? लेकिन नहीं, इसको खवा खवा के कितना बड़ा कर दिया, इसको कुंटलों में बदल दिया है। लेकिन हमारे जो विचार है इनके लिए भी खुराक चाहिए। अरे 10% शरीर के लिए चाहिए, तो 90% दिमाग के लिए चाहिए, विचारों के लिए चाहिए। विचारों के लिए हम क्या खिला रहे हैं? अरे मेरे दोस्तों, विचारों के लिए बहुत कुछ है। पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक सोच है, अच्छी बुक्स हैं, अच्छे विचार हैं, वो दिमाग में डालने पड़ते हैं। बहुत दिमाग को जो खुराक देनी पड़ती है, माहौल देना पड़ता है, सोच अच्छी रखनी पड़ती है। इसीलिए विचार बनाए जिंदगी। एक बात का ध्यान रखो, जो आपके विचार है वही आपकी जिंदगी बनेगी। इस बात को नोट कर लेना आप। अब कैसे विचार आपको रखने हैं, वैसे ही जिंदगी बनती जाएगी, क्योंकि ये सब सारी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जारी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड हमारे उसको जो पूरा करता है, आदेश देता है कॉन्शियस माइंड के लिए, और कॉन्शियस माइंड उसको जो है एक्टिव रखता है। सबकॉन्शियस माइंड एज ए आपका बैकअप है, आपका इन्वर्टर है। इसमें जो डालते हैं वो चार्ज होता रहता है। चलते हैं आगे। अब आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे होंगे। ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये पिक्चर किस पर डिपेंड करती है? ये करती है एटीट्यूड पे।
अगर आपका एटीट्यूड कैसा है इस पर डिपेंड करती है। जो आपका एटीट्यूड है, एटीट्यूड इज वन ऑफ दोज स्मॉल थिंग दैट मेक ए बिग डिफरेंस। अगर आपका एटीट्यूड खराब है, छोटा है, तो आपको जो बिल्ली दिखाई दे रही है ना, ये बिल्ली, ये भी शेर दिखाई देने लग जाएगा, और डर के मारे आपका क्या हाल होगा ये आप ही जान सकते हैं। जब एटीट्यूड आपका स्ट्रांग है, तो यही जो शेर है वही आपको बिल्ली दिखने लगेगा। ये पिक्चर आपको दोनों चीजों को क्लियर करते हैं। ये सिर्फ एटीट्यूड हमारे देखने का नजरिया है, हम किस नजरिए से देखते हैं, यही हमारा नजरिया होता है। मेरे दोस्तों, एक महिला होती है, केवल देखने का नजरिया होता है। वही महिला हमारी पत्नी होती है, वही महिला हमारी माँ होती है, वही महिला हमारी बहन होती है। सिर्फ और सिर्फ देखने का नजरिया होता है। हम किसको किस नजरिए से देख रहे हैं, यही हमारा एटीट्यूड है। किस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं, हमें अपना नजरिया सेट करना पड़ेगा कि आप शेर के अंदर बिल्ली देख रहे हैं या बिल्ली को आप शेर समझ रहे हैं। ये देखने का नजरिया होगा। Without the right attitude, person with great talent, skills, knowledge cannot achieve their potential. दोस्तों ये देखिए, कितना भी टैलेंट है, कितनी भी स्किल्स अच्छी है, कितनी भी नॉलेज भरी हुई है, पोटेंशियल बहुत है, बट अगर सही एटीट्यूड नहीं है तो वो धरे के धरे रह जाते, कोई भी काम नहीं करती है। जिसके अंदर ये सब सारे गुण हैं और उसका एटीट्यूड खराब है, देखने का नजरिया गलत गलत है, हर महिला की तरफ वो गलत नजर से देखता है, उसका एटीट्यूड खराब है, तो ये कोई चीज काम नहीं आने वाली है। न उसका टैलेंट काम आएगा, न नॉलेज काम आएगी, न स्किल्स काम आएगा। उसका एटीट्यूड अगर हमारा बढ़िया है तो दुनिया हमको सलाम करेगी। सोचने का नजरिया, हैप्पीनेस, एटीट्यूड बढ़िया बनाने के लिए हमको हैप्पीनेस रहना पड़ेगा, हमको खुश रहना पड़ेगा। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा हो, लेकिन पैसा लाइफ में बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पैसे से ही हम खुश होंगे। अरे उन लोगों को देखिए जो गरीब लोग हैं, वो भी अपने त्योहारों को कितनी खुशी से मनाते हैं। जब उनके पास में अगर देखेंगे तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों के बराबर पैसा नहीं है। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग इतना कमाते हैं कि वो जितना रोजाना कमाते हैं उतना बेचारे साल में नहीं कमा पाते होंगे। इतने ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हैप्पीनेस, उनकी खुशी, हर हर चीज में वो खुशी ढूंढते हैं, हर चीज में खुशी ढूंढते हैं। मैंने बताया था ना, माइंड को हम खुराक देते हैं, तो जो माइंड को हम खुराक देते हैं वही हमारे एटीट्यूड में कन्वर्ट होती है। अगर हम खुशी देंगे माइंड को तो हमारा ये खुश रहेगा, एटीट्यूड में बदलाव आएगा। नजरिया, नजरिया हमें बदलना पड़ेगा। ये देखिए, आइसबर्ग, हिम हिमखंड है, ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये सोचिए, ये इसमें देखिए, ये कितने कितने फिट का हो सकता है। आप इसको नजदीक से देख रहे हैं, किसी भी चीज को जब नजदीक से देखते हैं तो कितनी बड़ी दिखती है, और दूर से देखते हैं तो कितनी छोटी दिखती है। क्या दूर से देखने पे उसका साइज छोटा हो जाता है, नजदीक जाने पर साइज बढ़ जाता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ देखने का नजरिया होता है। मेरे दोस्तों, इस हेमकंड को देखिए कि कितनी इसकी जो है ऊंचाई हो सकती है। कोई भी बता सकते हैं, इसकी ऊंचाई बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई हो सकती है इसकी। कोई आपका कोई एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी नजर से लिखे कितने फिट हो सकती है इसकी ऊंचाई। इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ जो मैं अब आगे क्लियर होगा। आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। अगर मेरी आवाज पहुंच पहुंच पा रही हो, अगर मेरी बात से आप सहमत हैं, तो आप लिख सकते हैं, अगर चैट बॉक्स में लिखना आता है तो। कितनी दिख रही है आप लिखिए, वो भी लिखिए।
अरे 1 फुट, 2 फुट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट, आप लिखिए कितनी आपके अनुमान में होनी चाहिए इसकी जो है। लिखिए। क्या चैट बॉक्स आपका ओपन नहीं है? देखिए मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं। गुड। 100 फीट की ऊंचाई, 200 फीट की ऊंचाई, आप अपने अपने विचार रख सकते हैं। इससे आपको एक संदेश पहुंचेगा, एक एटीट्यूड का संदेश पहुंचेगा। एटीट्यूड को क्लियर करना कि एटीट्यूड क्या होगा, ये तभी होगा जब आप इसको भली बात से आप मेरे साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे तो। चलिए, सबको ये दिखाई दे रहा है, चलते हैं आगे। यही देखिए, वही हिंकन जो आपको वहां दिखाई दे रहा था, वो यहाँ आज में कितना दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों। अब वही बहुत छोटा हो गया दिखना। लेकिन लेकिन ये अब आपको ये दिख रहा है कि ये समुद्र के अंदर, जमीन के अंदर कितना बड़ा है और ऊपर कितना छोटा दिख रहा है। जरा सोचो, नजरिया। आज जहां आप काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज आपको बहुत छोटी दिख रही है ना आज, लेकिन एक्चुअल में वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इस हिमकंड को देखने का नजरिया होना चाहिए। हम ऊपर ऊपर का देखते हैं, हम उसकी गहराई नहीं देखते हैं। जिस दिन गहराई देख लेंगे ना, उस दिन मालूम पड़ेगा कि हम किस जगह पे हैं, कहां पर हैं। इस इंडस्ट्रीज को बहुत बहुत लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। यही एक इंडस्ट्रीज आज के समय में ऐसी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी को जो पार कर सकती है। अन्यथा इसको हटा करके अपने लाइफ में से इसको हटा दीजिए और फिर सोचिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, जो कर रहे हैं क्या उससे हासिल कर सकते हैं? क्या वो पॉसिबल है? किसी से नहीं, आपको अपने आप से ही सवाल करने हैं, अपने आप से ही जवाब करने हैं। यहां ये देखिए, जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है ओनली 10% है, बॉक्स विजिबल जो दिखता है। बाकी का जो बिलो सी, समुद्र के अंदर, जमीन के अंदर आपका कितना है? 90% है। 90%। अभी तो आपने इस इंडस्ट्री को 10% में भी 0.1% देख रहे हैं। 1% तो मात्र वो लोग देख रहे हैं जो जीएम हो चुके हैं। जो जीएम हो चुका है प्रॉपर, वो जीएम से ये कह देगा तो जो अपने आईडी को छोड़ दे, अपने इस काम को छोड़ दे, 2 लाख रुपए ले ले, वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। वो ये कहेगा कि 2 लाख नहीं, आप 10 लाख भी देंगे तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में वो 10 लाख रुपए महीने कमाएगा। 10 लाख रुपए महीने नहीं है, वो 10 लाख रुपए रोजाना भी कमाएगा। आप ये कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ इंडिया के अंदर ही लोग इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से कितना कितना कमा रहे हैं। इस इंडस्ट्री के माध्यम से लोग 1 1 करोड़ रुपए रोजाना में पहुंच चुके हैं मेरे दोस्तों। सोचिए कितनी बड़ी पावर है। नजरिया होना चाहिए हमारा देखने का, सोचने का नजरिया होना चाहिए। जब वैल्यू के लेवल पर पहुंच करके भी लोग पूरा नहीं देख पाते हैं। अगर पूरा 10% भी देख लिया ना, 10% देख लिया तो 10% में देखने पर आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आपने 100% देख लिया ना, तो आप पगला जाएंगे 100% में। ये वो इंडस्ट्रीज है। चलिए, लोग आपको किससे देखते हैं? लोग आपको देखते हैं, आपके स्किल्स देखते हैं और नॉलेज देखते हैं। लेकिन सही मायने में जो लोग नहीं देख पाते, आपके एटीट्यूड को नहीं देख पाते हैं। स्किल्स, आपके काम करने के तरीके, आपको कितनी जानकारी है, उससे उस चीज को लोग देखते हैं। लेकिन आपके अंदर की जो होती है, अंदर जो छिपी होती है, वो एटीट्यूड छिपा हुआ था, एटीट्यूड को नहीं पहचान पाते हैं लोग। बिहेवियर, लोग आपको बिहेवियर, आपका बिहेवियर देखते हैं, आपका व्यवहार देखते हैं, आपका कैसा व्यवहार है, उसी से लोग पहचान लेते हैं। लेकिन सही मायने में आपको बड़ी पहचान करनी है, तो क्या क्या चीजें होंगी। आप आपका देखिए वैल्यू, आपके लोग नहीं जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। आपका स्टैंडर्ड क्या, आपका रहन सहन का तरीका क्या है, लोग नहीं आपको जानते हैं। जजमेंट, आपका जो निर्णय लेने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से जजमेंट करते हैं, ये लोगों को नहीं मालूम है। मोटिव, आपका मोटिव क्या है, ये लोगों को नहीं मालूम। आप किस एथिक्स पर काम कर रहे हैं, ये नहीं लोगों को मालूम है। और आपका, आपके अंदर विश्वास क्या है, ये नहीं लोगों को मालूम है। ये सब मिला करके होता है, एटीट्यूड होता है।
सब मिलाकर के ये एटीट्यूड होता है, और इसी सब को मिलाकर के ही आपका व्यवहार बनता है। मैंने बताया था लोग आपके व्यवहार को देखते हैं, लेकिन ये आपका बेस्ट व्यवहार किस तरीके से बनेगा, बेस्ट व्यवहार के लिए आप वैल्यूबल होने चाहिए, और आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, जजमेंट का होना चाहिए, ये मोटिव है आपका, एथिक्स है, बिलीफ सिस्टम है, ये सब सारी चीजें स्ट्रांग होंगी तभी जा करके इसका इम्पैक्ट कहां पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है व्यवहार पे पड़ता है। तो ओवरऑल एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारा जितना भी पूरा का पूरा जो व्यवहार है वो इन सारी चीजों से बनता है, और लोग हमारे व्यवहार के साथ में ही रहते हैं। हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो स्ट्रेंजर लोग भी आपके दीवाने हो जाते हैं। अगर व्यवहार खराब होता है तो व्यवहार खराब होने पे अपने भी आपसे दूर भागने लग जाते हैं, हमारे दूर भागने लग जाते हैं। और व्यवहार कब बनेगा, व्यवहार बनने के लिए सब सारी चीजें होंगी, और सब सारी चीजों को मिला करके बनता है हमारा एटीट्यूड बनता है, और इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर पे पड़ता है, हमारे व्यवहार पे पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आज का हमारा लीडरशिप का जो पॉइंट रहा था वो रहा था हमारे एटीट्यूड पे। और मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ 100 पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, इनमें से अगर किसी एक व्यक्ति ने भी इस पर अमल कर लिया तो मेरा आज का सफल हो जाएगा, ये मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। तो अगला सेशन फिर करेंगे जिस समय जो है लीडरशिप का होगा। और आज के लिए बस इतना ही। क्या क्या चीजें आपको इसमें अमेंडमेंट और करनी थी और बढ़ानी थी, वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जो मेरा अध्ययन था, मेरे विचार थे, वो मैंने अपने अध्ययन अपने विचार के अनुसार आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है। तो थैंक यू दोस्तों। राजेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। और मैं तो सर, मेरी नजर सर इधर उधर बिल्कुल हटी नहीं सर, ऐसी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद। तो मेरा मेरा तो सर फोकस और ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग देखने के बाद ना सर, बहुत कुछ अभी अचीव करना बाकी है। तो मैं चाहूंगा सभी लीडर्स एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतनी शानदार ट्रेनिंग, दोस्तों आप बहुत लकी हैं कि ये आपको फ्री में मिल रही है। वरना आप अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होते तो शायद आपको 1,500 रुपये का टिकट लेके सुनना पड़ता। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबके लिए